नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK पैरामेडिकल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम आपके लिए DMLT सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर क्लासेस अपलोड कर रहे हैं, जिसके अंदर दोस्तों अभी तक हम 5-6 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। और दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है वो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। आज अपन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के भी टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं हीमोफीलिया के, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। इसी प्रकार से दोस्तों अपन परप्यूरा के बारे में बात करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों अपन वॉन बिलवर्डिन फैक्टर, जो कि आपने पढ़ा होगा, कई बार उसका जिक्र हुआ है अपनी वीडियोस के अंदर, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और आज का अपना प्रैक्टिकल टॉपिक रहेगा दोस्तों ब्लड डिसऑर्डर्स। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के अंदर ये सारी जितनी भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं इनको अपन वन वन करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। देखिए ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को अपन कई प्रकार के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, लेकिन उन्हीं को कराया जाएगा जो आपके सिलेबस में हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले तो कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते कौन कौन से हैं। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, ये जितने भी अपने ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं इनके बारे में अपन थोड़ा सा जानेंगे। इनको एक एक करके पूरे डिस्क्राइब करके इसको इंफॉर्मेटिव रूप से देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है। सारी चीज़ें अपन 1 बाय 1 स्टेप के अनुसार करेंगे, क्योंकि दोस्तों हीमोफीलिया, वॉन बिलीवर्डिन और परप्यूरा ये तो बहुत बार पूछे गए हैं। ये तीनों ही जितने भी डिसऑर्डर्स हैं इनको कई बार पूछा गया है। और दोस्तों इसको 10 नंबर में पूछ लिया जाता है, इसको 5 से 10 नंबर में पूछ लिया जाता है और इसको भी 5 से 10 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो इनको हमें इस प्रकार से परफॉर्म करना है, हमको इनको इस प्रकार से पढ़ना है कि आपके जो नंबर हैं वो पूरे में से पूरे आ सकें। तो चलिए इनका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। पहले इसको थोड़ा सा समझें कि हीमोफीलिया, इसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं, ए, बी और सी। इसको क्या है, लीवर डिजीज के अंदर देखा जा सकता है। वॉन बिलवर्डिन फैक्टर विटामिन के की कमी से हो सकता है। फिब्रिनोलाइटिक फैक्टर DIC की वजह से हो सकता है। प्लेटलेट डिसऑर्डर ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से हो सकता है। और अदर फैक्टर डेफिशिएंसी रीनल फेलियर पेशेंट्स जो होते हैं, ये वो कंडीशंस हैं, ये वो सिंबल्स हैं जिनके अंदर आपको ये डिजीज, ये डिसऑर्डर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। सबसे पहला डिसऑर्डर अपन आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है दोस्तों हीमोफीलिया। चलिए तो देखिए दोस्तों, हीमोफीलिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट ये कहते हैं कि अपन ये क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको इंपॉर्टेंट की रूप में एक एक करके आपके लिए मैं डिस्कस करा रहा हूं। आइए सबसे पहली बात, जैसा कि अपन लास्ट वीडियोस में भी देख चुके हैं कि दोस्तों जिस प्रकार से अपन किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपन उस टॉपिक के अंदर किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज अपन हीमोफीलिया को पढ़ेंगे और हीमोफीलिया के अंदर सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे व्हाट द इंट्रोडक्शन ऑफ हीमोफीलिया। इंट्रोडक्शन ऑफ हीमोफीलिया के अंदर देखेंगे कि हीमोफीलिया आखिरकार होता क्या है, क्या होता है हीमोफीलिया, किसकी कमी से होता है हीमोफीलिया, वो सारी चीजें अपन इसके अंदर देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया, कि हीमोफीलिया कितने प्रकार का होता है। फिर उनके लिए अपन थोड़ा थोड़ा सा लिखेंगे कि व्हाट इज हीमोफीलिया ए, व्हाट इज हीमोफीलिया बी, व्हाट इज हीमोफीलिया सी। आराम से पढ़ेंगे दोस्तों, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि आपको ये क्वेश्चंस यहाँ की यहाँ कंफर्मली याद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात में करेंगे, कॉज ऑफ हीमोफीलिया, कॉजेज ऑफ हीमोफीलिया। व्हाट इज दिस मेन कॉज ऑफ हीमोफीलिया? दैट मीन इज कि हीमोफीलिया वाई ऑफ कॉजेज किसके कारण होता है, किसके कारण हमारा हीमोफीलिया किसी के अंदर हो सकता है। इसके अंदर देखेंगे कॉजेज ऑफ हीमोफीलिया के अंदर सिंबल्स ऑफ हीमोफीलिया, कि हमें क्या इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट होने लग जाएगा बॉडी के अंदर कि आपको पता चल सकता है कि ये पेशेंट जो है वो हीमोफीलिया का पेशेंट है। आप इसको लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लें और अपन बात करते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर, इंट्रोडक्शन ऑफ हीमोफीलिया। चलिए दोस्तों तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट अपना है इंट्रोडक्शन ऑफ हीमोफीलिया, कि आखिर हीमोफीलिया होता क्या है। एक एक पॉइंट को देखते जाएंगे और मैं
आपसे आशा करता हूं कि आप पेन कॉपी अपने साथ लेकर के बैठते हैं जब आप हमारा लेक्चर देखते हैं, क्योंकि यदि आपके पास में पेन कॉपी नहीं है, यदि आप नोट्स रिटर्न नहीं करते हैं, चाहे आप थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट्स ही बनाएं, बट आप पेन कॉपी साथ में लेकर बैठें, क्योंकि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप साथ के साथ ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं तो रियलिटी में मैं बता सकता हूं कि आपका ये टॉपिक बहुत ही जल्द क्लियर हो जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। आइए देखते हैं, वन बाय वन पॉइंट से पॉइंट समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लीड कर करके समझेंगे, क्योंकि हीमोफीलिया टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है इसका कि दिस इज ए सेक्स लिंक्ड इनहेरिडिटरी ब्लड डिसऑर्डर, यानी कि ये आनुवंशिक क्या है, ये एक आनुवंशिक बीमारी है, ये आनुवंशिक, इसे अपन डिजीज कह सकते हैं, जो कि कैसे होती है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ठीक है ना। जन्मजात बीमारी कह सकते हैं या फिर पैतृक बीमारी कह सकते हैं। यदि किसी चिल्ड्रंस के फादर एंड मदर दोनों ही इस चीज से क्या हों, ग्रसित हों, तो वो भी जो उसकी संतानें होंगी, यानी उनकी जो पीढ़ियां आने वाली हैं वो होंगी, उनके अंदर भी ये डिसऑर्डर्स पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ओनली मेल आर अफेक्टेड, ओनली से क्या होता है दोस्तों, मेल्स जो होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं बाय सच डिजीज, इन डिजीजों के द्वारा, इन डिजीजों के द्वारा ओनली मेल्स जो होते हैं वही अफेक्टेड होते हैं, बट फीमेल आर करियर ऑफ दिस डिजीज, जो फीमेल्स होती हैं वो इट्स करियर, यानी कि इनकी क्या होती हैं, वाहक होती हैं। Am I right? यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों, किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों मैं जल्द ही संडे के लिए कमेंट बॉक्स स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें आपकी 7 डेज की जितनी भी कमेंट्स होंगी उनमें से किसी का कैसा भी डाउट होगा वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब तक के जितने भी डाउट्स थे दोस्तों वो मैं साथ के साथ, जैसे ही कोई कमेंट करता है उसके बाद में हमारी टेक्निकल टीम उस कमेंट को मेरे तक पहुंचाती है और मैं उसका जवाब दे देता हूं। बट दोस्तों आगे से ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। आप लोगों का प्यार इसी प्रकार से बना रहेगा, आप लोगों का जो सपोर्ट है वो बहुत ही दूर दूर तक फैल रहा है। इसीलिए दोस्तों इतने लोगों के कमेंट्स के जवाब एक साथ एक ही एट ए टाइम देना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसीलिए मैं आपको एक बहुत ही जल्द संडे कमेंट बॉक्स लेकर के आने वाला हूं, जिसके अंदर आपसे हम डायरेक्टली बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपना पॉइंट है इसके अंदर कि एक्सेसिव ब्लीडिंग इन द ट्रोमा केसेस। ट्रोमा, व्हाट इज दिस ट्रोमा? ट्रोमा क्या होता है? यदि दोस्तों आपने एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन यदि आपने पढ़ा है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में हमने बात की थी ट्रोमा टिश्यूज के बारे में। ट्रोमा का मतलब होता है दोस्तों इंजरी, ठीक है ना। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग इन द ट्रोमा केसेस, जब कहीं ब्लीडिंग एक्सटेंसिव का मतलब होता है ज्यादा ब्लीडिंग, ठीक है ना। ट्रोमा केसेस यानी कि कहीं पर कोई भी टिश्यू इंजर्ड हुआ है, वहां से क्या होगा दोस्तों, ब्लीडिंग स्टार्ट होना पड़ जाएगा। मे ऑल्सो लीड टू डेथ, यानी कि जब अधिक से ज्यादा ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है जहां हमारी इंजरी हुई है, तो यह क्या करता है, एक लीड करता है टू डेथ, यानी कि उस पेशेंट की मृत्यु तक हो सकती है। ये इतनी घातक बीमारी होती है दोस्तों हीमोफीलिया। नेक्स्ट आता है कि चिल्ड्रन विद हीमोफीलिया, जो बच्चे होते हैं हीमोफीलिया से, कैन नॉट स्टॉप ब्लीडिंग, उनके अंदर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है। उसका कारण होता है कि उनके अंदर क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि दे डू नॉट हैव इनफ क्लॉटिंग फैक्टर, उनके पास में पर्याप्त मात्रा में क्लॉटिंग फैक्टर ना होने की वजह से जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें स्टॉप नहीं होती है ब्लीडिंग। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, फैक्टर नहीं होते हैं इनफ क्लॉटिंग फैक्टर इन देयर ब्लड, उनके ब्लड में। क्या कहा, दोबारा से समझें इस पॉइंट को कि चिल्ड्रन विद हीमोफीलिया, जो बच्चे हीमोफीलिया के क्या होते हैं, डिजीज होती है उनके अंदर, दे कैन नॉट स्टॉप ब्लीडिंग बिकॉज, वे स्टॉप नहीं कर पाते हैं ब्लीडिंग को, क्योंकि दे डू नॉट हैव इनफ क्लॉटिंग फैक्टर इन देयर ब्लड, उनके ब्लड में पर्याप्त मात्रा में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए उनके अंदर क्या नहीं होता है, ब्लड स्टॉप नहीं होता है। नेक्स्ट आती है, क्लॉटिंग फैक्टर्स आर द नीडेड फॉर ब्लड टू क्लॉट। क्लॉटिंग जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी ब्लड के क्लॉट को फॉर्मेशन करने के लिए, यानी क्लॉट फॉर्मेशन के लिए सारी चीजें जितनी भी जिम्मेदार होती हैं। आपने दोस्तों यदि एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे का वीडियो नहीं देखा है, उन दोनों ही वीडियोस के मेरे आई बटन में उनके लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा व्हाट इज क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्या होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, आपको वहां से पता चलेगा प्लग फॉर्मेशन क्या है, सारी चीजें आपको वहां पता चल सकता है। तो दोस्तों उसको सबसे पहले देख लें।
नेक्स्ट इसके अंदर जो अपना पॉइंट है वो ये है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स आर नीडेड फॉर ब्लड टू क्लॉट। ब्लड को क्लॉट में फॉर्मेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? क्लॉटिंग फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। ब्लड क्लॉट्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। जो ब्लड क्लॉट होते हैं वो एक्स्ट्रा जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करने में क्या होते हैं? कारगर होते हैं, यानी काम करते हैं। देयर आर मैनी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। उनके अंदर, जो ब्लड के अंदर बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं क्लॉटिंग फॉर्मेशन के लिए। लिखा हुआ है देयर आर मैनी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व इन देयर फॉर्मिंग ऑफ क्लॉट स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है, जो ब्लड के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? अपने क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसके लिए? ब्लड को क्लॉट में फॉर्मेट करने के लिए। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप अपने सभी साथियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करते रहें ताकि आपका अपना यूट्यूब चैनल आपके लिए और भी कुछ बेहतरीन करने की सोच सके। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट अपन इसके अंदर बात करेंगे दोस्तों इसके टाइप्स की। चलिए देखिए दोस्तों, टाइप ऑफ हीमोफीलिया आप सभी शायद जानते होंगे या फिर आपने पढ़ा भी होगा कि हीमोफीलिया जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला जो हीमोफीलिया होता है वो होता है दोस्तों हीमोफीलिया ए। सेकंड होता है हीमोफीलिया बी। थर्ड होता है हीमोफीलिया सी। अब देखिए, जो हीमोफीलिया ए होता है वो 90% जो पेशेंट्स होते हैं हीमोफीलिया के, उनके अंदर हीमोफीलिया ए ही पाया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर 10 पेशेंट हीमोफीलिया के हैं तो उनमें से 9 पेशेंट्स के अंदर हीमोफीलिया ए की क्या होगी? डिजीज होगी, यानी बीमारी हो सकती है। आप इसे फटाफट से लिखें। सबसे पहला अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे हीमोफीलिया ए, फिर हीमोफीलिया बी और फिर हीमोफीलिया सी के बारे में। चलिए दोस्तों देखिए कि हीमोफीलिया ए क्या होता है। हीमोफीलिया होता है ए के बारे में देखें कि दिस इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8। यानी कि जो यह हीमोफीलिया है, यानी हीमोफीलिया ए टाइप ए की बात कर रहे हैं, तो ये किसकी कमी से होता है? लैक यानी होता है कमी, कॉज बाय, ये किसके कारण होता है? लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8। जिन पेशेंट्स के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उनके अंदर कौन सा हीमोफीलिया पाया जाता है? टाइप 1 का हीमोफीलिया पाया जाता है। दैट नेम इज हीमोफीलिया ए। सेकेंड बात करते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था, अबाउट 90 आउट ऑफ 10 पीपल्स विद हीमोफीलिया। यानी कि 99 जो हीमोफीलिया के पेशेंट हैं आउट ऑफ 10, यानी कि 10 हीमोफीलिया के पेशेंट्स हैं, उनमें से 9 पेशेंट्स की बात हो रही है हैव टाइप ए डिसऑर्डर। यानी हैव टाइप ए डिसऑर्डर का मतलब यह है कि उनके अंदर हीमोफीलिया ए पाया जाता है। नेक्स्ट है दिस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज क्लासिक हीमोफीलिया। इसे अपन क्लासिक हीमोफीलिया रेफर करते हैं। और फैक्टर 10-8 डेफिशिएंसी, और इसके अंदर किसकी डेफिशिएंसी होती है? फैक्टर 10-8 की डेफिशिएंसी होती है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी के बारे में। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, टाइप ऑफ हीमोफीलिया के अंदर सेकंड और थर्ड अपना जो टाइप है वो है हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी। सबसे पहले हीमोफीलिया बी के बारे में, दिस इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9। ये फैक्टर 9 की कमी के कारण हो सकता है। दिस इज कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9। नेक्स्ट है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिसमस डिजीज। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, यदि आप कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपको आता है हीमोफीलिया का टॉपिक, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यहां से कि अपन किस डिजीज, कौन से हीमोफीलिया को क्रिसमस डिजीज कहते हैं। ठीक है ना, कौन सा हीमोफीलिया होता है जिसे अपन क्रिसमस डिजीज कहते हैं? उसका नाम होता है दोस्तों हीमोफीलिया बी। सेकंड बात करते हैं हीमोफीलिया सी के बारे में, तो सम डॉक्टर्स यूज दिस टर्म। कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो इस टर्म को यूज करते हैं टू रेफर, बताने के लिए अ लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 11। यानी क्लॉटिंग फैक्टर 11 की कमी के कारण जो डिजीज होगी वो होएगी दोस्तों हीमोफीलिया सी। हीमोफीलिया बी किसकी वजह से होएगी? वो होएगी दोस्तों फैक्टर 9 की वजह से। ठीक है, am I right? फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों एक बार फिर से मैं बता दूं, आपने पढ़ा हीमोफीलिया ए लैक ऑफ फैक्टर 8, हीमोफीलिया बी लैक ऑफ फैक्टर 9,
हीमोफीलिया सी अ लैक ऑफ फैक्टर 11। ठीक है, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट अपन इसका टॉपिक देखने वाले हैं कॉज ऑफ हीमोफीलिया। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपना इसके अंदर जो पॉइंट है वो है कॉज ऑफ हीमोफीलिया, कि हीमोफीलिया किस किस वजह से हो सकता है वो इसके अंदर आपको देखा गया है। तो देखिए फर्स्ट अपना पॉइंट कहता है, जो कि अभी तक अपन ने पढ़ा था, कि हीमोफीलिया डिजीज व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, 9 एंड 11 इन द ब्लड के अंदर फैक्टर 9, फैक्टर 8, फैक्टर 11 की अगर लैक हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो उनके अंदर क्या हो सकता है दोस्तों, हीमोफीलिया डिजीज हो सकती है। हीमोफीलिया इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन। म्यूटेशन किसे कहते हैं, यानी कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो हमने पढ़ा था उसके अंदर अपन इसको देखते हैं कि हीमोफीलिया इज कॉज ऑफ म्यूटेशन और चेंज। म्यूटेशन के अंदर जो चेंज हो जाते हैं इन वन ऑफ अ जीन, उस जीन के अंदर that provide interaction of making the clotting factor। जो जीन्स होते हैं अपने अंदर जो कि क्लॉटिंग फैक्टर को प्रोवाइड करते हैं, क्या इंट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी सूचना प्रोवाइड करते हैं मेक करने के लिए, किसको, क्लॉटिंग फैक्टर को। प्रोटीन्स नीडेड टू फॉर्म अ ब्लड क्लॉट। यदि आपने दोस्तों एक्सट्रिंसिक पाथवे देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमें कौन कौन सी प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है ब्लड के क्लॉट के लिए। और यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक हमारे आई बटन में दिया हुआ है और नीचे भी मैं देने की कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि दिस चेंज और म्यूटेशन कैन द प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन फ्रॉम वर्किंग properly or to be missing to altogether these genes are located on the X chromosome। जो दोस्तों जो क्रोमोसोम्स अपन बात कर रहे थे जीन्स की, जो जीन्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं, जो कि इंट्रैक्शन देते हैं, बताते हैं कि आपको क्या बनाना है, क्लॉट बनाना है, तो वो जो पाए जाते हैं वो X क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। और इसीलिए आपको मैंने बताया था कि दोस्तों ये जो बीमारी होती है इनकी कैरियर होती हैं फीमेल्स और इनके जो अफेक्टेड पर्सन्स होते हैं वो होते हैं मेल्स। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट अपन इसके अंदर बात करेंगे कि सिंबल ऑफ हीमोफीलिया क्या हो सकते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, अपना लास्ट पॉइंट है इसके अंदर सिंबल ऑफ हीमोफीलिया, यानी हीमोफीलिया अपन कहां कहां देख सकते हैं, हमें पता चल सकता है। यदि आपके अंदर ये चीजों की कमी हो जाती है तो आप कहां कहां देख सकते हैं, ये सिंबल्स होते हैं। फर्स्ट है अपना स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग। स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होने लग जाती है। प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, यदि आपके कहीं पर इंजर्ड हुआ, यानी टिश्यू के अंदर आपका कहीं ट्रोमा हुआ, यानी टिश्यू ट्रोमा हो जाता है, या फिर कहीं पर भी इंजर्ड हो जाता है, कैपिलरी या फिर वेन आपकी क्या हो जाती है, पंक्चर हो जाती है, तो वहां आपको क्या देखना है कि आपका जो ब्लीडिंग टाइम है वो कितना आ रहा है। यदि आपका ब्लीडिंग टाइम 2 to 7 मिनट के अंदर आ रहा है तो आपका क्या है, नॉर्मल रेंज में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका ये प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग होती है, यानी क्लॉटिंग टाइम 7 to अप आता है, तो आपके क्या हो सकती है, हीमोफीलिया हो सकता है। हीमोरेज इन जीआईटी। हीमोरेज का मतलब होता है कि हीम का क्या हो जाता है, रेज हो जाता है, तो क्या जीआईटी के अंदर या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। यह है अपना लास्ट टॉपिक। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर करते हैं अगली बात। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में और एक नया वीडियो लेकर के आएंगे, एक धमाकेदार वीडियो लेकर के आएंगे जिसके अंदर भी अपन अगला जो अपना डिसऑर्डर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, पर्प्यूरा या फिर बॉर्न बिलवर्ड इन्फेक्टर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों यदि आपने, मैंने पहले भी कहा था, यदि आपने एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। यदि आपने वो वीडियोस देखी हैं तो मैं आशा करता हूं दोस्तों जिन जिन लोगों ने देखी हैं उनको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, यदि आप अभी तक पेन कॉपी लेकर के नहीं बैठते हैं तो प्लीज क्लास के अंदर पेन कॉपी लेकर ही बैठें। आप तभी इस वीडियो को देखें क्योंकि तभी आपके ये वीडियो समझ में आ सकता है। चलिए थैंक यू सो मच। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।